दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन लगभग 530 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की गति को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह विचित्र है कि जिन मामलों को समाज सदियों से अपने विवेक से संचालित करता आ रहा है, उन मामलों के कुछ लोग स्वयंभू नियामक बन बैठे हैं। किसे क्या खाना पहनना चाहिए, किससे मैत्री रखनी या नहीं रखनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी फिल्म या नाटक देखना या नहीं देखना चाहिए आदि का फरमान सुनाने वाले अक्सर गर्व से सड़कों पर शोरोगुल मचाते देखे जाते हैं। ऐसे ही समाज के स्वयंभू नियामकों ने गुजरात में मांसाहारी व्यंजनों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान छेड़ दिया। अहमदाबाद में नगर निगम ने रेहड़ी पटरी पर अंडे मांसाहारी व्यंजन बेचने वालों को हटाना शुरू कर दिया। उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की, कच्चा माल जब्त किया या फिर फेंक दिया जाने लगा। तर्क दिया गया कि मांसाहार अस्वच्छ भोजन होता है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस पर पीड़ित दुकानदारों ने वहां के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपना दर्द बयान किया। अदालत ने नगर निगम को फटकार लगाते हुए पूछा कि आप होते कौन हैं किसी को यह बताने वाले कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। संविधान किसी के खान पान की रुचियों पर पाबंदी लगाने की इजाजत नहीं देता। यह बात अहमदाबाद के स्वयंभू समाज सुधारकों को कितनी समझ में आई होगी, दावा करना मुश्किल है। चेंज। हालांकि ऐसे नियामकों की टोली अकेले गुजरात में सक्रिय नहीं है। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में भी पर्युषण पर्व पर मांस की बिक्री बंद रखने का फरमान सुनाया गया था, जिसे लेकर खासा विवाद हुआ था। लक्षद्वीप में मांस बिक्री को लेकर भी ऐसा ही विवाद हुआ। दिल्ली में एक मांसाहार बेचने वाले को एक शुचिता के स्वयंभू सिपाही ने किसी पर्व वाले दिन अपशब्द कहते हुए धमका डाला था। देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के फरमान सुनाए जाते रहे हैं। कभी किसी धार्मिक शहर के नाम पर तो कभी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर। खानपान और पहनावा आदि व्यक्तिगत रुचि के मामले हैं। कोई व्यक्ति क्या खाता है, यह उसकी अपनी स्वतंत्रता है।
उसमें दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है। यह न केवल संविधान सम्मत है बल्कि हमारा समाज भी उदारवादी ढंग से इस मसले को देखता रहा है, मगर ऐसी उदारता शायद अब कम होती जा रही है। जीविकोपार्जन के लिए हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बिना किसी के अधिकार का हनन किए या भूमि कानून का उल्लंघन किए कोई भी रोजगार चुनने को स्वतंत्र है। मगर अहमदाबाद नगर पालिका ने इसे समझने की जहमत नहीं उठाई। चेंज। भारत के कई समुदाय और पूरे के पूरे राज्य मुख्य रूप से मांस भोजी हैं। वहां के लोग सदियों से मांस खाते आ रहे हैं। अगर आंकड़े देखें तो भारत में शाकाहारी लोगों की कुल संख्या के दोगुने से अधिक लोग मांसाहारी हैं। अलग अलग तरह के मांस पसंद करते हैं। ऐसे में कोई अपनी संकीर्ण धार्मिक आस्था या व्यक्तिगत धारणा के आधार पर पूरे समाज की खान पान की रुचियों को बदलने का प्रयास करे तो उसे एक लोकतांत्रिक और उदारवादी समाज में विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। समझा जा सकता है कि अहमदाबाद के नगर निगम ने अपने विवेक से यह अभियान नहीं चलाया होगा, मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक इकाई होने के नाते उसके किसी के उकसावे में आकर या उसे खुश करने की नीयत से उठाए गए ऐसे किसी भी कदम को उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।